एक तरफ है हमारे सामने सेफ ऑप्शन जहां ग्रोथ स्टेबल है और रिस्क भी कम है, वहीं दूसरी तरफ हमारे सामने है फास्ट ऑप्शन जहां हमारा पैसा रॉकेट की तरह ऊपर बढ़ भी सकता है और क्रैश भी कर सकता है। तो आप क्या चुनते हैं मियां, ETF या स्टॉक्स? इस वीडियो के अंत तक हम इतना क्लियर कर देंगे कि आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपके लिए ETF बढ़िया है या फिर डायरेक्ट स्टॉक्स। और अपन का नाम रघु रोकड़ा और अपन एक मिशन चला रहे भाई लोग, हर दिन अपने हेल्थ, वेल्थ और माइंडसेट को अपग्रेड करने का मिशन, और इसका सीधा प्रसारण करते हैं अपन हर रविवार को शाम 6 बजे। तो वीडियो में अपन आगे बढ़े इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करते भाई। देखो, अब जो लोग नहीं जानते उनको हम सिंपल में समझाते हैं कि ETF क्या होता है। ETF एक बास्केट है, इसके अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है। जैसे ये रहा HDFC बैंक, मान लो ये है रिलायंस, ये रहा अपना ICICI बैंक, ये रहा विप्रो, और इस तरह से बहुत सारी स्टॉक्स होती हैं। अब मान लो कि हमको सिर्फ एक स्टॉक खरीदना है किसी एक कंपनी का, मान लो HDFC बैंक का एक शेयर खरीदना है, तो ये रहा HDFC बैंक, इसके एक शेयर में हम निवेश करेंगे। लेकिन ETF में ऐसा नहीं होता है। ETF में एक बास्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां होती है, हम पूरे बास्केट पे ही दांव लगाते हैं, पूरा का पूरा झोला खरीद लिए। जैसे हम सब्जी खरीदने जाते हैं ना, तो एक झोला लेकर उसमें बैंगन भी खरीदते हैं, मूली भी खरीदते हैं, आलू भी खरीदते हैं, अलग अलग सब्जियां एक बास्केट के अंदर। बिल्कुल सेम इसी तरह ETF होता है, एक बास्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां। अब उदाहरण के लिए मान लो कि हमने निफ्टी 50 का एक ETF खरीदा, तो हमने इंडिया के टॉप 50 कंपनियों का बास्केट खरीदा। एक साथ हमने 50 कंपनियों में निवेश किया एक छोटे से अमाउंट से। अब मान लो कि इस बास्केट में किसी कंपनी ने 10% का रिटर्न दिया, किसी ने 5% का रिटर्न दिया, किसी ने -2% का रिटर्न दिया, तो हमारे पास 50 कंपनी है। मान लो कि एक दो कंपनियों ने अच्छा परफॉर्मेंस ना भी किया, फिर भी बहुत कम चांस है कि हमारा पूरा का पूरा बास्केट लॉस में जाए। इसलिए ETF को सेफ माना जाता है और इसमें हमें स्लो लेकिन ग्रोथ मिलता है। और इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि ETF में इन्वेस्ट करने के लिए स्टॉक मार्केट का कोई एडवांस ज्ञान का जरूरत नहीं है। एक बिगिनर भी इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। डीमैट अकाउंट ओपन करो, बढ़िया वॉल्यूम वाला ETF ढूंढो और उसमें इन्वेस्ट कर दो। लेकिन मान लो कि हमें पूरे बास्केट पे नहीं, यानी कि ETF में नहीं, इस बास्केट के अंदर के एक स्टॉक पे इन्वेस्ट करना है। तो इसमें यह हो सकता है कि मान लो ये स्टॉक एक साल में 20% ऊपर गया, तो हमको 20% रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर ये स्टॉक क्रैश हो गया, -20% एक साल में इसने रिटर्न दिया, तो वो भी हमें नुकसान भुगतना पड़ेगा। तो डायरेक्ट स्टॉक में अगर हम इन्वेस्ट करते हैं और हमें स्टॉक मार्केट का अच्छा खासा समझ है, स्टॉक कैसे चुनना है, किसी भी कंपनी में कैसे इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, ये सारी चीजें, एडवांस बातें अगर हम समझ सकते हैं, हमारे पास टाइम है ये सब समझने का, तो फिर स्टॉक में इन्वेस्ट करना बेहतर है। क्योंकि अगर आपने अच्छा स्टॉक ले लिया, मान लो कि आपने कोई मल्टी वैगर ले लिया, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका पैसा दोगुना तिगुना हो जाए। लेकिन ETF में बहुत ही कम चांस है कि अचानक से आपका पैसा दोगुना तिगुना हो जाएगा, क्योंकि ETF में रिटर्न स्लो आता है, स्लो कंपाउंडिंग होता है। लेकिन अगर बिना नॉलेज के हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, महंगे वैल्यूएशन पे अगर मान लो हमने खरीद लिया और वहां से मार्केट ने करेक्शन दिया, हमारा स्टॉक नीचे आने लगा, तो फिर समझो बहुत बड़ा रिस्क है। तो डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना हाई रिस्क हाई रिवार्ड होता है, लेकिन इसमें स्टॉक मार्केट का नॉलेज और एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। लेकिन ETF में लो रिस्क होता है, रिवार्ड भी उसके हिसाब से कम ही होता है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट, आपके पास टाइम नहीं है, आप बिगिनर हो, आप जॉब करते हो, बिजनेस करते हो, आपको ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। किसी भी अच्छे से ETF में इन्वेस्ट कर दो और कंपाउंडिंग का बेनिफिट उठाओ। चलो इसको हम थोड़ा सा और बढ़िया से समझते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई ETF है, ठीक है, उस ETF में 4 स्टॉक है, स्टॉक A, स्टॉक B, C और D। इन चारों के सामने हमने इनका रिटर्न लिख दिया है एक साल। स्टॉक A ने एक साल में रिटर्न दिया है 20%, B ने दिया है 10%, C ने 2% और D ने -10%, यानी कि नेगेटिव रिटर्न दिया। एक ETF के अंदर ये चारों स्टॉक्स हैं। इन चारों स्टॉक्स का एक इंडेक्स वाला ETF हमने खरीदा है, ठीक है। तो एवरेज रिटर्न जो निकल के आएगा इस ETF का, वो एक साल का लगभग 5.5%। अब देखो, यहीं पे हमें ETF का सबसे बड़ा बेनिफिट भी देखने को मिलता है और सबसे बड़ा लिमिटेशन भी। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इस इंडेक्स में 4 स्टॉक हैं, एक ने 20% दिया, एक ने 10, एक ने 2, एक ने नेगेटिव -10%। फिर भी हमारे ETF ने ओवरऑल परफॉर्मेंस लगभग 5.5% का रिटर्न दिया, ठीक है, नुकसान नहीं उठाना पड़ा हमें। लेकिन मान लो कि कोई स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करता है, ठीक है, और मान लेते हैं कि उसने एक साल पहले स्टॉक A को खरीदा था, ठीक है, और उसे रिटर्न मिला 20%, यानी कि डायरेक्ट अगर स्टॉक में वो इन्वेस्ट करता
एक साल पहले स्टॉक ए में, तो वो ईटीएफ से ज्यादा रिटर्न कमा लेता 20%। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि उसने स्टॉक ए के बदले अगर स्टॉक डी को खरीदा होता एक साल पहले तो उसका रिटर्न नेगेटिव में होता -10%। तो यहीं पे हमको देखने को मिलता है ईटीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा इंडेक्स यानी कि उस बास्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, कुछ अच्छी भी परफॉर्मेंस कर रही है और कुछ खराब भी परफॉर्म कर रहा है, वो सारे स्टॉक्स जो उस ईटीएफ में है उनका एवरेज रिटर्न हमें निकाल के देता है और वो ज्यादातर पॉजिटिव ही होता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है ऐसा स्टॉक हम खरीद ले जो एक साल में 2x भी हो जाए। लेकिन अगर हमने कहीं गलत स्टॉक सेलेक्ट कर लिया तो हमें बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो शायद हम ऐसा कह सकते हैं कि ईटीएफ में हमें एक रेंज में ग्रोथ मिलता है, लेकिन डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने पे या तो हमें प्रॉफिट होता है या फिर हमें लॉस होता है। और 70 से 80% लोग स्टॉक्स में अपना नुकसान ही करते हैं। इसके कई कारण हैं। हम खुद की रिसर्च और एनालिसिस नहीं करते, न्यूज देखते हैं। न्यूज चैनल ने बता दिया कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा, खरीद लिया। टेलीग्राम पे टिप आया कि ये स्टॉक ऊपर जाने वाला है, खरीद लिया। किसी दोस्त ने बता दिया ट्रेंड में है कोई स्टॉक, भाई ऊपर जा रहा है तो फोमो में खरीद लेना, कहीं हमसे ये मौका ना छूट जाए। तो भाई मार्केट स्कैम नहीं है। हम स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने के बिल्कुल भी अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि मेरा भी वही प्लान है। आगे चल के हम स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्ट करने वाले हैं, लेकिन बिना कोई नॉलेज के, बिना सीखे हुए, बिना एक्सपीरियंस के सीधा घुस जाना और कुछ भी खरीद लेना, ये बहुत बड़ा स्कैम है। अब आप लोग कहेंगे कि ये तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। कभी तुम बोलते हो कि ईटीएफ में इन्वेस्ट करो, कभी बोलते हो कि स्टॉक्स बढ़िया है। तो भाई सिंपल सा थ्योरी है। अगर आप बिगिनर हो, आप जॉब करते हो, आपके पास रिसर्च और एनालिसिस का बिल्कुल भी टाइम नहीं है और रिस्क ना के बराबर लेना चाहते हो, तो सीधा ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड को चुनो। लेकिन अगर आप सीखना चाहते हो, रिस्क लेना चाहते हो, तो फिर स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। लेकिन एक बढ़िया सा स्ट्रेटजी ये भी हो सकता है कि हम अपने टोटल कैपिटल का 80% ईटीएफ या म्यूचुअल फंड में रखें और 20% से हम डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करें। ईटीएफ हमारे पोर्टफोलियो में बैलेंस बना के रखेगा और स्टॉक्स हमें ग्रोथ की ओर ले जाएगा। अब देखो, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट किसी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो तो कौन सी कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे? तो सबका अपना अपना मेथड होता है। हमको जो तरीका पसंद है वो ये है, किसी भी अच्छी कंपनी के शेयर को सही वैल्यूएशन पे खरीदना। सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि 5 रुपया का कोई चीज है, ठीक है, उसका मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है, तो दुकानदार ने दाम बढ़ा के 7 रुपया, 8 रुपया, फिर 10 रुपया कर दिया। 5 रुपया का चीज 10 रुपया पे मिल रहा है। हम जान रहे हैं कि बहुत ही अच्छा चीज है, तभी तो लोग खरीद रहे हैं इतना। लेकिन भाई हम इतना महंगा अगर 10 रुपया पे खरीदेंगे और जिन लोगों ने सस्ते में खरीदा था उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दिया, फिर प्राइस वापस से नीचे गिरना स्टार्ट होगा और हमें लॉस होगा। और 99% केस में यही होता है, लोग महंगा खरीदते हैं, मार्केट में करेक्शन आता है, स्टॉक नीचे जाता है और हमें लॉस लगता है। तो 5 रुपया का चीज हमें अगर 5 रुपया पे मिले, मान लो 6 रुपया पे भी मिल जाए तो ठीक है, 4 रुपया पे मिल जाए फिर तो अंडर वैल्यूड है। तो मेरा तरीका यही रहेगा, जब भी हम डायरेक्ट किसी भी कंपनी का शेयर खरीदेंगे, अच्छी कंपनी का स्टॉक जिनमें ग्रोथ बढ़िया हो, जिन कंपनियों पे डेप्ट बिल्कुल ना के बराबर हो, जिनका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ 5-10 साल से बढ़िया हो, जो कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसों को अच्छे से यूटिलाइज करके उस पर रिटर्न कमा पा रही हो, ऐसी कंपनियों को हम ढूंढेंगे और फेयर वैल्यू पे उसको खरीदेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि इंडियन स्टॉक मार्केट में 6-7 हजार के आसपास स्टॉक्स हैं, तो इस समंदर में हम कैसे ढूंढे अपने लिए वो स्टॉक्स जो हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करता हो, जिनमें ग्रोथ हो, जिन पे कर्ज कम हो और सबसे बड़ी बात जो फेयर वैल्यू पे हमें मिल रहा हो। क्योंकि एक एक करके इन 6-7 हजार कंपनियों को तो हम एनालाइज नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हम एक ऐसा स्क्रीनर आप लोगों के लिए बनाएं जो हमारे स्टॉक सिलेक्शन के हर क्राइटेरिया को फुलफिल करे और इन 6-7 हजार स्टॉक्स में से हमारे लिए फेयर वैल्यू पे बेस्ट स्टॉक्स ढूंढ के निकाले, तो कमेंट में लिखो स्क्रीनर। तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम आपको मल्टीपल तरीकों से अलग अलग स्क्रीनर बना के दिखाएंगे, बिल्कुल लाइव आप लोगों के सामने, ताकि एक छोटा सा बच्चा भी अपने लिए बढ़िया से बढ़िया स्टॉक ढूंढ के निकाल ले। और कमेंट में एक चीज और आप लोग लिख के जरूर बताइएगा कि आपका क्या प्लान है, ईटीएफ के साथ रह के सेफ खेलना है या फिर थोड़ा बहुत डायरेक्ट स्टॉक्स का भी एक्सपोजर चाहिए, सोच कर जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लेवल अप करते रहो।